नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों को आपके ही अपने चैनल में। तो आज हम फिर से टुडे ट्रेड्स एंड नेक्स्ट डे प्रेडिक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं। और मैंने लगातार 2-3 दिन से थोड़ा तबीयत मेरा ख़राब था, तो इस वजह से वीडियो नहीं बना पाया। तो आज मैं वो भी बताने का ट्राई करूँगा। ठीक है, देखिए आज मैंने 2-3 ट्रेड लिए हैं, जो कि सुबह मैंने इस मूवमेंट में एक ट्रेड लिया था। सुबह मैंने इस मूवमेंट में यहाँ से यहाँ तक एक ट्रेड लिया था, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे कैप्चर किया था। फिर हमने सेल साइड कोई ट्रेड नहीं लिया, फिर जाके मैंने इस जगह पे लोगों को ट्रेड सजेस्ट किए थे। ठीक है, ये जो जगह है ना, इस जगह पे लोगों को ट्रेड सजेस्ट किए थे और हमने यहाँ पर जो बैंक निफ्टी का ट्रेड लिए थे और ये ट्रेड हमारा आज बहुत अच्छा गया है और हमने अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाया है। या फिर हमारा जो स्टूडेंट्स वगैरह है सब लोगों ने आज कुछ ना कुछ बनाया है। मैक्सिमम लोगों का स्क्रीनशॉट मैंने देखा है कि मैक्सिमम लोगों ने अच्छा खासा पैसा आज बनाने का ट्राई किए हैं। वो तो पैसा बना लिया, हो गया, खेल खत्म। एक्चुअल में इस पैटर्न को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इस पैटर्न पे आप ट्रेड कैसे करेंगे। देखिए हर रोज मैं सेम बात बताता हूँ, ठीक है। प्राइस कैसे चलता है, ऐसे ही चलेगा, ठीक ना। तो ये देखिए प्राइस ऊपर गया, प्राइस ऊपर जाने के बाद यहाँ पे इसने ये प्रूफ किया कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है पहले से, जो कि आज का ओपनिंग भी था। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप एंकर लगाएंगे तो वो एंकर नीचे पे आएगा 26, 12, 9, 15, 26, 12, 9, 15 AM। ये एंकर अगर आप लगाएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि प्राइस इस एंकर के ऊपर जाके सस्टेन कर रहा है। और हम सुबह से बताते आ रहे हैं कि ये जो एंकर यहाँ पे प्लॉटिंग है, इसके ऊपर बुल है, नीचे बियर है। तो इसके ऊपर ये गया है, जहाँ पे जाके इस जगह पे जो पिछला आज का ओपनिंग था वहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया है। रेजिस्टेंस लेने के बाद जाके ये आया है वापस। तो इस जगह पे हमने पूरा ट्रेड मतलब एग्जीक्यूशन किए थे। इस जगह पे हमने आज खरीदा था 42,600 का जो कॉल है, इसको खरीदा था 103 रुपये पे, 102-3 रुपये पे हमारा एवरेज था। और मेरा एक स्टूडेंट था जो कि सबसे मतलब कम प्राइस में खरीदा था, वो 97 रुपये में खरीदा था उस टाइम पे जब हम सजेस्ट कर रहे थे। ठीक है, बाय साइड। देखिए हम इंट्राडे ट्रेडर होते गए बेसिकली, ठीक है। ज़्यादातर स्कैल्पिंग करना पसंद करते हैं। कभी कभी ऐसा वाइल्ड मूव हमें मिल जाता है तो उस जगह पे उस दिन के लिए हमें वेट करना पड़ता है। अदरवाइज क्या होता है, जो मिला है अपना समझ के निकल जाते हैं हम, कुछ थोड़ा बहुत पैसा लेके हम निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कुछ दिन होता है। जैसे कि आप रेगुलर बेसिस पे मार्केट को फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये ऊपर जा रहा है। अगर यहाँ पे कन्वर्स चार्ट लगाएंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, नहीं 10 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप आएंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे कन्वर्ज भी बना हुआ है, यहाँ पे कन्वर्ज भी बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो पैटर्न है ये कन्वर्ज के अंदर बन रहा है, कहीं ना कहीं ये कन्वर्ज के अंदर जाके बन रहा है। और जो एंकर है वो हमें बताता है कि ये एरिया सही है। मैं बार बार एक चीज बताता हूँ आप लोगों को कि देखो एंकर हमें क्या बताता है, एंकर हमें ये बताता है कि ये जो एरिया आप देख रहे हो, जो एरिया पे आप रीड वगैरह कर रहे हो, वो सही है कि नहीं, वो एरिया सही है कि नहीं, ये बताता है हमें, और कुछ नहीं बताता है एंकर। और उस जगह पे जाके हम अपना चार्ट रीडिंग करते हैं, अपने स्टाइल में चार्ट को देखने का ट्राई करते हैं, तब हमें एक एग्जैक्ट एंट्री मिलते हैं। ठीक है, तो ये आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन था और आपको यकीन नहीं होगा
ये ऐसा हो सकता है, ये चीज मैंने कल रात को बताया था अपने पेड ग्रुप में, ये चीज हमने कल रात को बताया था अपने पेड ग्रुप में कि ये चीज हो सकता है। मार्केट आज इस जगह खुलेगा, मार्केट आज इस एंकर पे खुलेगा, ये चीज हमने कल रात में बताया था कि ज्यादातर चांस ये है कि मार्केट इस एंकर पे खुलेगा 25/12/9/15, 25/12/9/15 AM। ठीक है, हमने कल रात में ये बताया था अपने पेज ग्रुप में कि देखो मार्केट इस ये जो एंकर है, इस एंकर पे ही खुलने का पोटेंशियल ज्यादा है। ठीक है, हमने ये बताया था कल। अगर देखिए मैं यार दिखा देता हूं, वरना लोग ये यकीन नहीं करते हैं। ठीक है, देखिए मतलब सर आपको पूरा एकदम पता होगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब आपको पहले से पता होगा, या फिर आपको एक अंदाजा लग जाएगा। जैसे देखिए ये वो पिक्चर है, कल रात में हमने अपने पेज ग्रुप में डाला था और यहाँ पे मार्क किया था। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे हमने बताने का भी ट्राई किए थे कि यहाँ पे हमने बताने का भी ट्राई किए थे इस जगह पे कहीं पे। ठीक है, तो जैसे कि आप मैं इसका साउंड बढ़ा देता हूँ तो आप सुन पाओगे। यार ये होता है, आप यकीन नहीं करोगे। देखो मार्केट को एक बार ससुराल आना होता है, जिस दिन ये ससुराल आता है उस दिन इसको एक्सट्रीम मूवमेंट करना पड़ता है। चीज़ों को सही से समझना, जिस दिन ये ससुराल आता है उस दिन वो शांत बैठा नहीं रहता है, वो एक्सट्रीम मूवमेंट करता है। ठीक है, तो एक्सट्रीम मूवमेंट करने का दिन है कल, क्योंकि ईयरली एंडिंग भी है और मंथली एंडिंग भी है, और ऊपर से मार्केट आज साइडवेज रहा है। ठीक है, तो कल एक्सट्रीमली मूवमेंट करने का दिन है मार्केट के लिए। तो क्या बता, ज़्यादातर चांसेस ये होगा कि मार्केट इस जगह पे गैप डाउन ले ले, ज़्यादातर चांसेस मैं ये बोल रहा हूँ। मैं ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह की बात नहीं करता हूँ, बस मुझे जो लगता है मैं वही बताता हूँ। ज़्यादातर चांस ये है कि मार्केट इस जगह पे गैप डाउन हो जाएगा कल। तो आप लोगों ने सुन ही लिया होगा कि एक्चुअली ये सब चीज सर प्रेडिक्ट करना कर सकते हैं हम। लोग बोलेगा ये कुछ और बता रहा है, ये फिर एडिट वगैरह कुछ भी बोल दे, हमें कुछ आता जाता नहीं है। मैं बस आप लोगों को ये दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ, बस ये आप लोगों को मैं इंश्योर करने का ट्राई कर रहा हूँ कि मैं जो बता रहा हूँ उसके पीछे बहुत सारा लॉजिक होता है, उसके पीछे बहुत सारा एनालाइज होता है, तब जाके हम इतने एक्यूरेट करते हैं कि हमने दिखाया कि इस एंकर पे इसने ओपन होने का मतलब होने का चांस सबसे ज्यादा है, फिर भी ये ऊपर की तरफ मूव होगा। हमने बोला है कि कल रात में कि ये एंकर इस जगह पे ओपन होगा, एंकर के आसपास ओपन होगा, फिर भी ये ऊपर की तरफ पोटेंशियल ज्यादा होगा। ये हमारा कल रात का स्टेटमेंट था। तो लोग बोलता है कि बना हुआ चार्ट में सब कुछ बताना आसान है। चार्ट बना ही नहीं है, चार्ट बना ही नहीं है ना, तो सर कुछ तो होगा उसके पीछे। एक बंदा किसी को पढ़ा रहा है, किसी को सिखा रहा है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है वो बंदा, वो थोड़ी ना इधर उधर बताएगा उल्टा पुल्टा चीज। ठीक ना, उसका भी तो एक रिस्पेक्ट है कि लोग क्या समझेंगे अगर उल्टा पुल्टा बता दिए। तो सर इस वजह से हम इतना सब कुछ एनालाइज करने के बाद आपको बताते हैं कि ये चीज होगा कल। ठीक है, तो याद रखना ये जो एंकर होते हैं जो कि लो पे लगता है, 2-4 दिन भाग जाने के बाद और वो जगह अगर बॉटम होता है तो वो ससुराल एंकर बन जाता है, और प्राइस जब इस एंकर के पास आता है तो वो प्राइस एक्सट्रीमली मूवमेंट करने का ट्राई करते हैं, और ज्यादातर चांसेस ये होता है कि जिस डायरेक्शन से ये गिरेगा उसी डायरेक्शन में ये जाएगा।
मैं और एक एग्जांपल आपको दिखाना चाह रहा हूं, 1 मिनट रुकिए, मुझे ढूंढने दीजिए, ठीक है, तो और यकीन हो जाएगा आपको। देखिए, देख रहे हैं, इस दिन भी सेम हुआ था, ये ससुराल एंकर पे आया था और ये निकल गया था, सीधा रॉकेट बन गया था ऊपर की तरफ, ठीक है। और बहुत सारा हमारे पास स्क्रीनशॉट वगैरह है पुराना, किसी को चाहिए होगा तो हमसे टेक्स्ट कर देना, हम भेज देंगे उनको, तो उनको लर्निंग करने में आसानी होगा। अब देखिए इस पे ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है, सपोज ये एक क्या है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक, इसको डिलीट कर देते हैं, रेजिस्टेंस है। सपोज यहाँ पे 1000 सेलर बैठा हुआ है, 1000 सेलर यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया 500 और यहाँ पे ये हो गया 200। अब देखिए प्राइस कैसे मुड़ा, 1000 सेलर का ताकत देखिए, इसने शार्प फॉल करवाया, प्राइस घूम फिर के उसी जगह पे है। देखिए कैसा इसका इस ताकत देखिए कैसे घट रहा है, देख रहे हैं, ऐसे बोलते, इसको बोलते चार्ट को ऑब्जर्व करना। हम ऐसे ही चार्ट रीड करते हैं, हम ऐसे ही चार्ट ऑब्जर्व करते हैं, तभी जाके हमको इतना खबर रहता है, इतना पूरा कोने कोने का खबर रहता है हमको, ठीक है। ये इसका स्पीड देखिए सर, ये सपोज 100 किलोमीटर स्पीड पे चल रहा है, ये स्पीड देखिए, यहाँ पे इसने अपना स्पीड घटा के 70 किलोमीटर स्पीड कर लिया, और यहाँ पे स्पीड देखिए, यहाँ पे स्पीड इसने 30 किलोमीटर कर लिया। अब पंटर से पूछो कि भैया तुम इतना ही ताकतवर हो तो बार बार जा रहे अपना स्पीड क्यों घटा रहे हो, तुम इतना ही ताकतवर हो तो ठीक है, मैं मान लेता हूं तुम इतना ताकतवर हो, क्यों तुमने स्पीड क्यों घटाया, ये बताओ मुझे, तुम स्पीड क्यों घटा रहे हो, ये सवाल पूछना है पंटर से। वो जवाब नहीं दे पाएगा, अगर उसने जवाब नहीं दे पाया तो आपको ऐसा ही ट्रेड मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीज सर देखिए, एक जगह खड़ा हुआ है, रेजिस्टेंस एक जगह खड़ा हुआ है ना, अब देखिए सपोर्ट खिसकता जा रहा है, सपोर्ट खिसकता जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो मतलब एक जगह पे रेजिस्टेंस है और सपोर्ट कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ब्रेक कर देगा। तो ये पैटर्न कहीं ना कहीं ऐसा पैटर्न होते हैं, ये पैटर्न कहीं ना कहीं ऐसा पैटर्न होते हैं, और ये पैटर्न बहुत लोग फॉलो करते हैं। हमें पता नहीं है कि लोग आज ये सब चीज़ देखे है कि या नहीं देखे हैं, हमको नहीं पता, लेकिन ये पैटर्न आज बना है मार्केट में। और इस पैटर्न के बारे में मैंने पिछले दिन बहुत सारा वीडियो बना के रखा है। एक पिछले वीडियो में हमने इस पैटर्न के बारे में बात किए थे, और उस दिन हमने ये बताए थे कि अगर कोई ये पैटर्न इसके ऊपर जाके सस्टेन करता है, उस दिन इसके ऊपर ऐसे सस्टेन कर रहा था, और हमने यहाँ पे एंकर डाल के आप लोगों को दिखा दिया था कि यहाँ पे इसको पकड़ना है तो वो सही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करेंगे इस जगह पे, तो आप इसको भी ट्रेड कर पाएंगे यहाँ पे सेम एंकर लगा के। अगर आपका प्राइस सही होगा तो ये एंकर टूटेगा ही नहीं, क्योंकि इसके पास उस टाइम पे वो ताकत ही नहीं रहता है कि ये एंकर तोड़ के नीचे आ जाए, क्योंकि इस यहाँ पे तो पहले से ये ताकत घटाते आ रहा है। यहाँ पे 1000 था, यहाँ पे हो गया 500, यहाँ पे हो गया 200, ठीक है। तो ये पहले से अपना ताकत जो है घटाते हुए आ रहा है, तो ये नहीं तोड़ पाएगा। और यहाँ पे आपका एसएल पूरा एकदम छोटा चिंदी सा एसएल होगा, इतना छोटा एसएल होगा कि उफ तक नहीं करेंगे अगर एसएल गया तो। अब 10 एसएल लेने के लिए राजी रहेंगे अगर 2 ट्रेड सही हो जाए। अब 10 एसएल के लेने के लिए राजी रहेंगे अगर 2 ट्रेड सही हो जाए। एक चार्ट के पीछे सर इतना कुछ एनालाइज होता है, फिर जाके वो चार्ट सही बनता है, ठीक है। अब चलिए, ये तो गया एक पार्ट। अब यूडी को देखिए, 28/12/3/25, 28/12/3/25 PM, इसको लगा लिया हाई पे, ठीक है। अब देखिए, अब यूडी को अगर आप ट्रैप पैटर्न, मतलब मैंने क्या बोला है कि बस अपने थॉट प्रोसेस को डेवलप करो। थॉट प्रोसेस एक बार डेवलप हो गया ना, कोई आपको रोक ही नहीं पाएगा, किसी के बस के बात ही नहीं है आपको रोकना, ठीक ना। अब हमने एक बार यूडी का वीडियो तो है पड़ा हुआ, मैंने अनलॉक भी कर दिया है, जो कि पहले लॉक किया हुआ था, ठीक है। अभी अनलॉक भी कर दिया है, तो जाके देख लेना। यूडी का मतलब ये होता है कि ये जो जिसने गैप करवाया है उस बंदे का ऐसे लेके हम चलते हैं।
जिस बंदे ने गैप डाउन करवाया है वो उसका ऐसे लेके चलते हैं, वो निकलेगा तभी प्राइस इस यूडी के ऊपर जाएगा, अदरवाइज किसी भी हालत में नहीं जाएगा। नो इफ बट, क्योंकि हम इफ बट में पैसा नहीं लगाते हैं, हमें जो लगता है उसी पे पैसा लगाते हैं और हमें जो लगता है वही हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसने यहाँ पे गैप डाउन जो बंदा करवाया है हम उसके ऐसे लेके चलने का ट्राई करते हैं, और हमारा जो ट्रैप पैटर्न है उस पे ये कहा गया है कि आए एक बार प्राइस इसको कंफर्म कर दे कि ये चीज सही है, तो एक बार प्राइस इसको कंफर्म कर दिया कि ये चीज सही है, कंफर्म करवा दिया ना, नेक्स्ट बार इसको ब्लास्ट कर गया, ठीक है, नीचे आया, इसका स्पीड कम था, फिर ऊपर गया तो यहाँ पे वापस आएगा, तो यहाँ पे एंकर लगेगा ना, यहाँ पे अगर एंकर लगेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक ट्रैप पैटर्न, जो कि लोग यहाँ पे सेल करेगा, हम उल्टा करेंगे यहाँ पे बाय, ठीक है। देखिए बना हुआ चार्ट है, मैं बता रहा हूँ, लेकिन यकीन मानो जब आप ट्रेड करने जाओगे ना ये सब याद नहीं रहेगा। तो इस वजह से वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखो, ज्यादा से ज्यादा पूरा एकदम नोट मत बनाओ, नोट बनाने से कोई फायदा नहीं है, नोट बनाओगे वो नोट में ही रहेगा, दिमाग में नहीं घुसेगा। तो वीडियो को देखो, इसको पूरा याद कर दो दिमाग के अंदर, तभी जाके आप ऐसा कर पाओगे। तो ये जैसे इसके ऊपर एक बार गया ना और यहाँ पे होल्ड किया, तो इस जगह पे अपना एंट्री बनता है निफ्टी में, निफ्टी में इस जगह पे अपना एंट्री बनता है, और एसएल यही है। अब आपको कोई सजेस्ट करेगा ये है एंट्री है, ये एसएल है, मैं आपको वो नहीं सजेस्ट नहीं करूंगा। किसी भी दिन, किसी भी मौसम में, किसी भी दिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा ही नहीं, क्योंकि प्राइस चलता है ऐसे। तो अगर ये प्राइस सही रहेगा तो ये लो ये नहीं टूटे, तो ये लो ये नहीं टूटेगा, मतलब ये लो ये नहीं तोड़ पाएगा। थोड़ा हकला जाता हूँ, आप लोगों को तो पता ही है मेरा हिंदी कितना अच्छा है ठीक ना, तो इस वजह से थोड़ा हकला जाता हूँ, तो थोड़ा माफी चाहता हूँ उसके लिए। तो अगर ये प्राइस सही होगा ना तो ये लो ये नहीं तोड़ सकता, और ऊपर से यहाँ पे एंकर है, दो एंकर है एक जगह पे, तो यहाँ पे एक हमारा क्या बन जाता है, ट्रैप पैटर्न बन जाता है, ठीक है। इसको छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे ना पूरा क्लियर दिखेगा, देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे, ये देखिए छोटे टाइम फ्रेम पे, तो हमने बस बोला है थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो, और मैं जो बता रहा हूँ उसके ऊपर थॉट डेवलप करो, क्या उसके ऊपर थॉट डेवलप करो, ठीक है। अब हमने क्या बोला है, यूडी जो ट्रैप पैटर्न है वो नीचे बनेगा, ये ऊपर बनेगा। देखिए एक चीज के अंदर भी इतना सारा कंफर्मेशन है, ये जो मैंने सिस्टम बता के रखा है आप लोगों को, ये बस प्राइस को कंफर्म करने का सिस्टम है। जैसे कि ये देखिए 29/12/11/55, ठीक ना, 29/12/11/55 एम, इसको लगा लिया हाई पे, और ये लो है, इसके यहाँ पे लो क्या है 29/12 PM, इसको लगा लिया लो पे, बन गया ना ट्रैप पैटर्न। वह हमने यूडी से दिखाया था, आप देखिए छोटे टाइम फ्रेम पे पूरा एक्यूरेट है, कोई मोमा नहीं है इस पे अंदर, बहुत बार दिखाया है हम लोगों, आप लोगों को बहुत बार दिखाया है ये पैटर्न, कि ये एक बार अपने आप को प्रूफ कर चुका है कि मैं ये एंकर तोड़ सकता हूं। ये जो बंदा है ना, इसने एक बार प्रूफ कर दिया है कि मैं जो ये एंकर है ये तोड़ सकता हूं, ठीक ना। तो इसने तोड़ दिया, फिर अपने बाइंग एवरेज के पास आया कि जिस एवरेज पे इसने बाय किया था, जिस एवरेज पे इसने बाय किया था, फिर घूम फिर के इस एवरेज के पास आएगा तो इसका पेन होगा ना। ये जो बंदा यहाँ पे प्रूफ करवाया है, इसने क्या, मैं सिंपल देसी अंदाज में बता के समझाने का ट्राई करता हूं, ठीक है, कि ये जो बंदा है इसके पास पैसा है और इसने लगाया और प्राइस को ऊपर लेके गया, हमें ये प्रूफ कर दिया कि इस बंदे के पास पैसा है, ये फिर से लगाएगा आएगा, तो मतलब ये अगर 100 रुपया एवरेज पे खरीदा है तो इसको फिर से 100 रुपया एवरेज चाहिए अपने पैसे को वापस लगाने के लिए, ठीक है। तो ये 100 रुपया भाव में ये पे लगाया, प्राइस ऊपर गया वापस आया, अब इसके नीचे प्राइस गिरने लगता तो पेन किसको होता, पेन इस बंदे को होता, ठीक ना, इस बंदे को पेन होता। तो वो
जो पेन वहां पे वो नहीं चाहते, तो इस वजह से वो वापस से पोजीशन ऐड करते हैं इस जगह पे मार्केट को ऊपर ढकेलने के लिए, जो कि इस बंदे के पास पैसा है। पैसा है तभी ना ये इसको तोड़ दिया है ना। अगर पैसा नहीं होता तो ये तोड़ पाता क्या? तोड़ नहीं पाता। वो ये स्मार्ट मनी का काम है सर, ये हम जैसे रिटेलर के काम नहीं है। ठीक है, तो इस हम अपने एनालाइज तो करते ही करते हैं, लेकिन हम इस बंदे का पैसे पे फेथ रखते कि भैया इसके नीचे आएगा तो तुम भी मरोगे, हमारा तो 2 रुपया जाएगा, तुम्हारा 200 करोड़ 250 करोड़ 1000 करोड़ हजारों लाखों करोड़ डूब जाएगा। हम तो यहाँ पे 2 रुपया देने आए हैं, ले लो, नहीं लाए तो ले लो। हम ऐसे बोलते हैं सर, चार्ट से बात करते तभी जाके इतने एक्यूरेट होते हैं। ठीक है, जो पेड ग्रुप वाले लोग हैं उनको हमने एक झलक ये चीज दिखाए थे छोटे टाइम फ्रेम पे, वो लोग कंफ्यूज हो रहे थे। तो कुछ लोगों को समझ में आया, कुछ लोगों को कंफ्यूजन है इस चीज के बारे में, तो हम उनको भी क्लियर कर देंगे, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है, हम उनको भी संडे को हम कंफ्यूज दूर कर देंगे। तो ये सर आज का पूरा पैटर्न वगैरह था, आज का जो सिस्टम वगैरह था, आज का जो चार्ट था वो ऐसा ही था। ठीक है, और देखिए मैं क्या बोलता हूँ, हमेशा मार्केट को एक कंडीशन देना सीखिए कि भैया तुम कल ये करोगे तो तुम्हारा अगेंस्ट पे हम ये करेंगे, बस बात खत्म। मार्केट वैसा करेगा तो पैसा बनेगा, वैसा नहीं करेगा तो ज्यादा पैसा डालेंगे ही नहीं तो ज्यादा लॉस कैसे होगा? ठीक ना। तो कल के हिसाब से हमने पूरा एकदम बता दिया था कि मार्केट बुलिश होने वाला है, लेकिन नीचे गिरेगा, गैप डाउन लेगा, इस एंकर पे आएगा, लेकिन ऊपर जाने का पोटेंशियल इसके पास ज्यादा होगा। तो मार्केट ने पूरा बिल्कुल साफ सुथरा पैटर्न बनाया, पूरा एकदम साफ सुथरा पैटर्न बनाया, इसके पीछे कोई मोह है ही नहीं। तो भैया क्यों डरते हो? डरने का नहीं, जो डर गया वो घर गया। ठीक है, आपको डर तभी लगेगा जब आप कुछ नहीं जानते हो, लेकिन आप अगर इन सब चीजों को जानते हो, इन सब चीजों पे प्रैक्टिस करते हो, इन सब चीजों के पीछे का लॉजिक जानते हो, भाई किस बात का डर है? अब हम यहाँ पे एंटर करके बैठे हैं, हम सपोज इस कैंडल पे एंटर किए थे, शायद हाँ इसी कैंडल में एंटर किए थे कहीं पे। ठीक है, इस कैंडल पे एंटर करके बैठे हैं और प्राइस यहाँ पे एक एंकर है, इस तरीके का एंकर है। ठीक है, हमारा एसएल कितना है? यही अपना एसएल है, यही अपना एसएल है ना। लेना है तो ले, वरना पूरा दे। हम इस जगह पे एंटर कर रहे हैं किसके भरोसे? इस बंदे के भरोसे एंटर कर रहे हैं। ये जो यहाँ पे बंदा है ना, ये जो वॉल्यूम लगाया ना, ये वॉल्यूम अभी निकला ही नहीं है इसके अंदर, तो भैया क्यों गिरेगा? अपने पैसे पे भरोसा नहीं करना है, दूसरों के पैसे से भरोसा करना है। दूसरा का पैसा मतलब जो स्मार्ट मनी है। ठीक है, इस बंदे के पैसे पे भरोसा करना है कि भैया इसने जो वॉल्यूम लगाया वो निकला ही नहीं, तो क्यों गिरेगा? ठीक ना। तो हमने इस लॉजिक के बेस पे इस जगह पे एंटर किए हैं, और यह हमारा एसएल था, और ये देखिए सुनामी, हम यहाँ पे निकल गए, इस जगह निकल गए और इस जगह निकल गए। ये हमारा 70% बुकिंग था, और ये हमारा बाकी का रेस्ट 30% का बुकिंग था। और ये हमने बस, मैं घूम फिर के आया तो देखा ये कांड किया है। तो हमें उससे कोई फेथ नहीं है, हमें जो मिला है वो अपना है, जो नहीं मिला है वो सपना है। हम यही मान के चलते हैं, दूसरों को भी सजेस्ट करते कि यही मान के चलो, किसी दिन नसीब में होगा तो पूरा ले लेंगे, क्या दिक्कत है? ठीक ना। तो सर अगर आप लोगों को वीडियो वगैरह पसंद आ रहा है, और आप लोग हमारा लर्निंग चैनल भी मतलब लर्निंग ग्रुप भी अगर ज्वाइन करना चाहते हो, पेड ग्रुप, तो आप टेलीग्राम पे हमें SMS कर सकते हैं। फीस ज़्यादा हम नहीं रखते हैं, ओनली 2000 रुपया पर मंथ। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। ठीक है, तो अभी बताते हैं हम, ये तो गया एक पार्ट, मतलब मीन्स आज क्या हुआ है। ठीक है, हम अभी बताते हैं कि नेक्स्ट क्या हो सकता है मार्केट में। जैसे कि आप डेली चार्ट देखेंगे ना, तो डेली चार्ट में एक बुलिश फॉर्मेशन है। ठीक ना, रुकिए 1 मिनट, ये डेली चार्ट है। ठीक है, डेली चार्ट पे एक बुलिश फॉर्मेशन है, ये बुलिश फॉर्मेशन है, ये बुलिश,
ये बुलिश पैटर्न है, ठीक ना, ये बुलिश पैटर्न है। तो डेली चार्ट पे एक बुलिश फॉर्मेशन है, लेकिन ये प्राइस जो है वो थोड़ा भाग गया है, ये प्राइस जो है वो थोड़ा भाग गया है, और ये 9 हाई है डेली टाइम फ्रेम का, जो कि ये बार बार इसको रिस्पेक्ट देने का ट्राई कर रहे हैं, बार बार ये रिस्पेक्ट देने का ट्राई कर रहे हैं। तो इस जगह पर भी इसका रिस्पेक्ट बनता है, यहाँ पे एक इसको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। और जो लोग पोजीशन होल्ड करके गए हैं आज, सी वाला पोजीशन छोड़ो वरना नींद नहीं आएगा। चलिए जो लोग पोजीशन होल्ड करके गया है, हमने बात बताया था कि लास्ट टाइम पे होल्ड मत कीजिए, क्योंकि देखिए जो एक्सट्रीम मूवमेंट होते हैं लास्ट टाइम पे ना, वो मतलब वो जो एवरेज है वो बाद में जाके एडजस्ट कर लिया जाता है। विद इन 30 मिनट बाद आप देखेंगे कि उनमें से 10-15 पॉइंट घट गया, वैसे ही घट गया। मार्केट बंद होने के बाद, मार्केट बंद होने के बाद 15-20 मिनट के अंदर आपने जो प्रीमियम बाय किया था उनमें से 10-15 पॉइंट वैसे ही घट जाएगा, और मार्केट कल उसी हिसाब से ओपन होगा। और ऊपर से ये पूरा कैंडल बोलिंजर बैंड के बाहर बना हुआ है, पूरा कैंडल बोलिंजर बैंड के बाहर बना हुआ है, तो भैया क्यों सी पोजीशन होल्ड करके जाएंगे? ठीक है, तो इस वजह से हमने बताया था कि लास्ट में इसी पोजीशन होल्ड करके मत जाओ। अभी मार्केट के पास ये एक एंकर हो सकता है, ये एंकर है 14, 12, 12, 15। पीएम ये देखिए, देख रहे हैं, ये है हमारा रेजिस्टेंस, नेक्स्ट रेजिस्टेंस, ये अपना नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। कल अगर इसके ऊपर गैप अप हुआ ना, गलती से भी बाय मत करना, मैं बता रहा हूं ना, गलती से भी बाय मत करना। यहाँ पे बहुत देर तक सस्टेन होगा। कल अगर इसके ऊपर ओपन हुआ ना, तो ऊपर अगर फिर भी उसको ऊपर जाना है, सपोज ये इसके ऊपर ओपन हो गया और फिर भी इसको ऊपर जाना है, तो बहुत देर तक सस्टेन होगा। अब बोर हो जाओगे पोजीशन लेने के बाद, ठीक है। तो कल इसके ऊपर आपको बहुत टाइम वेट करना पड़ेगा, बहुत सस्टेन होने देना पड़ेगा, फिर जाके हम बाइंग प्लान कर सकते हैं ऊपर की तरफ। कल अगर गैप डाउन हुआ, यहाँ पे एक एंकर लगाना, कल अगर इस एरिया पे कहीं पे गैप डाउन हो गया, डायरेक्ट यहाँ पे गैप डाउन हो गया, तो आप यहाँ पे कुछ इंडिकेटर आप जो फॉलो करते हैं, इंडिकेटर प्राइस एक्शन कुछ भी देख के यहाँ पे एक अप साइड का मूवमेंट आपको देखने को वापस से मिल सकता है, ठीक है, जिसका फास्ट टारगेट आज का हाई हो सकता है, ठीक है। और मार्केट अगर इस लेवल के नीचे कहीं पे ओपन होने का ट्राई करेगा, तो आप यूडी का इस्तेमाल करना कि यूडी पे आके ये क्या रिएक्शन दे रहा है। अगर यूडी पे आके ये नेगेटिव रिएक्शन दे रहा है तो ठोक देना, ये गिर जाएगा, ठीक है। और अगर मार्केट कल ये जो एंकर है इसके नीचे ओपन होने के बाद अगर ऊपर जाके सस्टेन करने लगते हैं, नीचे ओपन होने के बाद ऊपर जाके सस्टेन करने लगते हैं, तो उस केस में हम ये प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और मार्केट अगर यहाँ पे फ्लैट खुलता है, तो ये जो रेंज है, इस रेंज के अंदर अगर कंसोलिडेट करता है और फिर इसको तोड़ने का ट्राई करते हैं, तो ये फॉल अच्छा खासा फॉल हो सकता है, ठीक है। तो मार्केट को इसी तरीके से देखना है। छब्बीस 12 9 15, 26 12 9 15, ठीक ना। अभी मार्केट के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा ये एरिया, मतलब ये जो एरिया है ना, ये जो आप एरिया देख रहे हो, ये जो प्राइस देख रहे हो, इसके अंदर मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इस एरिया पे मार्केट ने बहुत टाइम कंसोलिडेट किया है, तो ये एरिया मार्केट के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा। तो इसको जैसे ही तोड़ेगा, तो इस एरिया के नीचे एक अच्छा खासा मूवमेंट, अच्छा खासा फॉल हमको देखने को मिल सकता है, अगर इसके नीचे गए जाने का ट्राई करेगा तो, ठीक है। बाकी ऊपर जाना है तो वेट करना पड़ेगा, ऊपर जाना है तो वेट करना पड़ेगा, नीचे ये जा सकता है ये एरिया तोड़ने के बाद। और इसके अंदर अगर खुले तो पूरा दिन आप यही देखोगे, ठीक है। समझ में आया? पूरा क्लियर?
बैंक निफ्टी का भी सेम सिनेरियो है। बैंक निफ्टी थोड़ा बुलिश था, जो कि हमने पेड ग्रुप में भी बताया था कि बैंक निफ्टी आज बुलिश है। बाय करना है तो बैंक निफ्टी पे करो, सेल का ट्रेड लेना है तो निफ्टी पे करो, ठीक है। या फिर आप वैसा हेज बना सकते थे, समझ नहीं आया। देखिए आज ये डिफरेंस कितना हुआ, आज इसका डिफरेंस है 38% और 98%। डिफरेंस देख रहे हैं, 60% का डिफरेंस है, जो कि बिना मुंह मांग का पैसा है। ठीक है, देखिए बहुत तरीके का सिस्टम है, बहुत तरीके से पैसा कमाया जा सकता है मार्केट में। आपको बस ये ढूंढना आना चाहिए कि कौन सा सिस्टम किस तरह का काम करेगा, कौन से टाइम पे। सब कुछ एक्यूरेट होना चाहिए, अदरवाइज वो बेकार है, ठीक है। तो सर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई सवाल वगैरह होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर कर दीजिएगा सवाल अपना, तो हम उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में देने का ट्राई जरूर करेंगे, ठीक है। देखिए सर, जितना टाइम इस पे इन्वेस्ट करेंगे ना उतना ही ज़्यादा आप ग्रो करेंगे। और इस मार्केट में जो पैसा मिलता है उससे आसान पैसा किस दुनिया में किसी चीज़ में नहीं है। और इतना ज़्यादा आपको पैसा दे सकते हैं ये मार्केट कि आप सोच भी नहीं सकते। तो एक ट्रेडर बनने के लिए कोई प्लान बी मत रखिए। हमने जब स्टॉक मार्केट में आया था ट्रेड करने के लिए, हमारे पास कोई प्लान बी नहीं था कि भैया ये नहीं होगा तो जॉब करने चले जाएंगे। हमारे पास प्लान बी नहीं है। हमारे पास प्लान बी क्या है, फिर से ट्राई करो। प्लान ए है कि ट्राई करो, अगर सीख पाए स्टॉक मार्केट को तो पैसा कमा लेंगे। प्लान बी है कि अगर गलती से मिस्टेक कर गया, कुछ लॉस हो गया, तो वापस ट्रेडिंग बंद करके सीखने पे ध्यान लगाएंगे, वापस से ट्रेडिंग करेंगे। ये था हमारा प्लान बी। तो आप भी ऐसे ट्रीट करना चालू कर दीजिए, मार्केट आपको पैसा देना चालू कर देगा। कोई प्लान भी दिमाग में मत रखिए कि भैया नहीं हुआ तो जॉब करने चले जाएंगे, तो आप जरूर सफल होंगे और 100% सफल होंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।